नमस्कार मेरे प्यारे सम्मानित शिक्षक साथियों। जैसा कि आप लोगों को पता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कैशलेस स्टेट हेल्थ कार्ड के लिए आवेदन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जिसके माध्यम से आप लिंक को ओपन करेंगे। ओपन करने के पश्चात पहला पेज आपके सामने ओपन है। इसमें आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर वही लिखना है जो आपका आधार से लिंक हो। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो आप पहले अपने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराएं। उसके पश्चात मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद कैप्चा को एंटर करेंगे। जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। जनरेट OTP पर क्लिक करने के पश्चात आपके पास एक OTP प्राप्त होगा। OTP को आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करने के पश्चात सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद डायलॉग बॉक्स को क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद एम्प्लॉई और पेंशनर, आप जो भी है, अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आप एम्प्लॉई पर क्लिक करेंगे, पेंशनर हैं तो पेंशनर पर। उसके बाद आप अपने संबंधित विभाग जिसमें कार्यरत हैं, बेसिक एजुकेशन है या जो भी है, वो आप अपना क्लिक करेंगे। संबंधित जनपद का नाम, DDO कोड अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप इस लिंक पर क्लिक करें, नहीं अन्यथा दूसरा एक और लिंक देंगे जिसमें DDO कोड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विदाउट DDO कोड के आप उसको कर सकते हैं। उसके पश्चात आप अपना प्रेजेंट पोस्ट पद नाम, आप जिस पोस्ट पर हैं, असिस्टेंट टीचर, उस पोस्ट को आप क्लिक करेंगे। सेलेक्ट करने के पश्चात उसको क्लिक करेंगे। इसके बाद ऑफिस, पे लेवल आप सेवेंथ पे कमीशन पे बैंड आप सिलेक्ट करेंगे। ऑफिस कार्यालय के नाम में BSA, जो भी संबंधित जिले हैं, BSA ऑफिस फिल करेंगे। इसके बाद 8 नंबर कॉलम में आवेदक का नाम, आप अपना नाम डालेंगे जो भी आवेदन करता है। उसके पश्चात 9 नंबर कॉलम में जन्म तिथि, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद डेट ऑफ रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति की तिथि जो भी आपकी है वो आप फिल करेंगे। उसके बाद जेंडर के बाद आवेदक के पिता या पति का नाम, जो भी आवेदक है, अगर कोई बहन आवेदक हैं तो अपने पति का नाम, अगर पुरुष हैं तो अपने पिता का नाम। उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड है, जो आपने स्टार्टिंग में फिल किया था, वो मोबाइल नंबर आपको डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद ईमेल आईडी आप अपनी फिल करेंगे। ईमेल आईडी के बाद 14 नंबर कॉलम में आपका आधार फिल करने के बाद डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपके आधार में डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, आप जहाँ के मूल निवासी हैं उस पर क्लिक करेंगे। अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपका जो भी एड्रेस है, एड्रेस आप उसमें डालेंगे। एड्रेस फिल करने के बाद आप अपनी फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे। एम्प्लॉय की फ़ोटो का साइज़ 20 KB से कम होना चाहिए। 20 KB से ऊपर अगर होगा तो आप उसमें नहीं लेगा सिस्टम। 20 KB से कम साइज़, आप अपनी फ़ोटो को पहले रिसाइज़ करके रखें। 20 KB पे करने के बाद फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे, फ़ोटो आ जाएगी। उसके बाद नीचे घोषणा लिखी हुई है, घोषणा में पहुँचेंगे आप। दोनों चेक बॉक्स पे टिक कर देंगे। टिक करने के बाद कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर ओके, डायलॉग बॉक्स में ओके करेंगे। ओके करने के बाद नेक्स्ट पेज पर आपकी सारी डिटेल जो आपने फ़िल की है वो आ जाएगी। पहले नंबर कॉलम में फ़ोटो, उसके बाद जो भी डिटेल आपने फ़िल की है वो सारी डिटेल आपको सामने दिखाई देगी। अगर कोई भी त्रुटि होती है तो आप एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर सकते हैं। अन्यथा आपको अब अपने डिपेंडेंट को ऐड करना है तो कॉलम पर क्लिक करके यस करेंगे। यस करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज खुल के आ गया। उसमें डिपेंडेंट नेम, जो भी आप डिपेंडेंट ऐड करेंगे उनका नाम ऐड करना है पहले नंबर पे। फिर मेल है या फीमेल है,
अगर आप अपने फादर को ऐड कर रहे हैं तो फादर सेलेक्ट करेंगे। स्पाउस अगर कोई है, पुत्र है, पुत्री है, तो उसको ऐड करेंगे। उसको ऐड करने के बाद मेडिकल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, रिलेशन विद एम्प्लॉयर, आपसे क्या रिलेशन है, पति है, पत्नी है, बच्चा है, जो भी है सारी इसमें। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में अनएम्प्लॉयड आएगा। अनएम्प्लॉयड आने के बाद मंथली इनकम 0 फिल हो जाएगी। अगर कोई डिसेबिलिटी है तो यस करेंगे, डिसेबिलिटी नहीं है तो नो कर देंगे। इसके बाद सेम प्रोसेस में आएंगे तो फ़ोटो 20 KB साइज़ कम होना चाहिए। जो डिपेंडेंट है उसकी फ़ोटो चूज़ फाइल करेंगे। चूज़ फाइल करने के बाद ऐड डिपेंडेंट पर क्लिक करेंगे। ऐड डिपेंडेंट पर क्लिक करने के पश्चात आपको नीचे एक बॉक्स बन के आएगा, जो उसमें आपने जो भी डिपेंडेंट ऐड किया है उसकी पूरी डिटेल होगी। उसको आप एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। और डिपेंडेंट को ऐड करना है तो दोबारा फिर से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उसमें आप लिखकर ऐड कर सकते हैं दोबारा से फिर से अनदर डिपेंडेंट की। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे नीचे कॉलम पे आके। नेक्स्ट करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें आप ओके पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपका ये पेज खुल के आएगा, जिसमें आपके सारे डिपेंडेंट, आपकी सारी डिटेल होगी। सबमिट पर आप फाइनल क्लिक करेंगे, बस। धन्यवाद।